देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है द्वारा कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करिए। दिया है पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हल करना है आपको विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड से हल करने के लिए आपको क्या करना है कि x और y किसी एक को आपको गायब करना यानी काटना है। काटने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो उसके साथ अंक है, जो नंबर है, नंबर सेम रहना चाहिए, उसका नंबर सेम रहेगा तब कटेगा। और दूसरी कंडीशन इसका चिन्ह विपरीत रहना चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कटते हैं, अन्यथा नहीं कटते हैं। ठीक है, और इनका नंबर भी सेम रहना चाहिए। चलिए पहला देखिएगा जो दिया है, हम इसको हल करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 जो दिया है हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दूसरा जो दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हुए काम करेंगे। यहाँ पे दिया है 3y, तो यहाँ पर अगर y है तो इसके साथ 3 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में आप 3 का गुणा करेंगे यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 3। ठीक है, अब ये 3 जो है 3 का गुणा आपको दोनों साइड में करना, ये नहीं कि एक ही साइड में करके हम छोड़ दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, दोनों साइड में आपको करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई x प्लस वाई में करेंगे तो ये 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे यानी 3y, और 5 3 जा 15 यानी 5 3 15, और इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आगे क्या करना है आप देख लीजिए। समीकरण 2 और 3 से आपको काम करना है। समीकरण 2 और 3 का देखेंगे तो आपको जिसको काटना है यानी y वाले को आपने हटाना है, तो यहाँ पर इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, चिन्ह ऑलरेडी विपरीत दिखाई दे रहा है। जब चिन्ह ऑलरेडी विपरीत दिखाई देता है तो समीकरण को हम जोड़ते हैं। ठीक है, जब चिन्ह ऑलरेडी आपका विपरीत दिखाई देगा तो हम उस समीकरण को आपस में जोड़ेंगे, और चिन्ह अगर विपरीत नहीं दिखाई देगा तो हम लोग घटाएंगे ताकि वहां से चिन्ह को हम लोग विपरीत कर सकें। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, यानी समीकरण 2 और समीकरण को 3 को जोड़ना है आपको। तो समीकरण 2 आपका लिखा गया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और समीकरण 3 आपका आया है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 यानी 15। ठीक है, अब यहाँ को आपको चिन्ह भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, जब यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो डायरेक्ट काम करेंगे यानी 3y से 3y कैंसिल करेंगे। ठीक है, 3 और 2 जोड़ देंगे तो भाई 5x हो जाएगा, और यहाँ पर 15 और 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। यानी बोले जाए तो x की वैल्यू अगर कहे कितना आया तो x की वैल्यू आप बोलेंगे कि 19/5 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया 19/5 आ गया। और जब x की वैल्यू 19/5 आ गई है तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपकी जो x की वैल्यू आई है 1 2 3 किसी में भी आप रख सकते हैं, आराम से उसी की वैल्यू आ जाएगी। जिसमें आपकी सुविधा बने उसी में रखिएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और इसमें x की वैल्यू आप 19/5 रख रहे हैं प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे यानी 5 माइनस 19/5 रखेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे अगर आप 1 ले लेंगे तो 5 5 जा 25 यानी 25, 1 का गुणा 19 में कर देंगे 19 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, यानी y की वैल्यू मिल जाएगी 25 में से 19 घटाएंगे यानी 6 और 6/5। y की वैल्यू आपको मिल गई 6/5 और x की वैल्यू मिली 19/5। ठीक है,
यानी आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपका है 19/5 एंड y की वैल्यू आपका आया 6/5। ये आपके सवाल का सलूशन है। ये देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2014 में ये क्वेश्चन एक बार आया है। 2014 के यूपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला है कि समीकरण 2x + 3y = 16 एंड 3x - 2y = 0 को हल कीजिए, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको थोड़ा आराम से ध्यान से देखिएगा। पहला इक्वेशन आपका दिया गया है 2x + 3y = 16 अर्थात 16। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दिया है आपका इसी में 3x - 2y = 0, ठीक है। यहाँ से हम अभी इसको इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा काम होगा। हम लोग यहाँ पर बराबर में कुछ दिया नहीं है, 0 दिया है, तो इसलिए हम इसी से x का मान निकालने की कोशिश करेंगे। यानी जब इसी से x का मान आप निकालेंगे 3x, ये माइनस में उधर गया तो प्लस मिल जाएगा, ठीक है। और ये गुणा में गुणा को उधर ले देंगे तो भाग, यानी 2/3 × y हो जाएगा, ठीक। अब इस x का मान उठाइए और समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से हमने क्या किया कि ये जो समीकरण दिया, इस समीकरण से हमने x का मान निकाला। कैसे निकाला, ये माइनस में था उसको उधर भेजा प्लस हो गया, ठीक। ये गुणा में था, गुणा को हमने इधर भेज दिया, भाग बन गया, ठीक। यानी x का मान निकला हमारा 2/3 × y, ठीक। इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो इसलिए हम x का मान उठा के फिर समीकरण 1 में पुट करेंगे। यानी लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यानी जो x की वैल्यू है उसको हमको किस में पुट करना है, 1 में पुट करना है। तो पहले आप 1 लिख लीजिएगा कि आपका समीकरण क्या है। समीकरण 2x + 3y = 16, ठीक है। 2 × x की वैल्यू आपको यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा, 2/3 × y + 3y = 16, 16। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4 यानी 4/3 y + 3y, इसके नीचे आप 1 ले लीजिए = 16, ठीक। अब यहाँ से क्या करिए, आप 1 का गुणा 4y में करेंगे तो ये 4y मिल जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे यानी 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ठीक। नीचे 3 × 9 3 और = 16, ठीक है। अब क्या करिए कि 9y में 4y आपका जुट जाएगा, यानी 9y और 4y कितना हो जाएगा, 13y। नीचे आपका 3 है तो 3 लिख दीजिएगा बराबर, इसको हम लिखेंगे 16/8, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दिया जाता है तो संख्या चेंज नहीं होती है, संख्या वही रहती है, ठीक है। इसलिए हमने 16 के नीचे 1 मान लिया है ताकि कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिएगा हम 1 का गुणा इसमें कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 13y मिलेगा। 3 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 × 48 आपका मिलेगा, ठीक। यानी y की वैल्यू आपको मिलेगी 48/13। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू से तो काम चलेगा नहीं, हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे y का मान निकल गया तो इसे भी x का मान निकल जाएगा। तो y की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना है। यहाँ पर जो लिखा गया था x बराबर 2/3 × y, तो x बराबर 2/3 × y का मान आया है 48/13, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, यानी 96 आ गया। 13 तिया हो जाता है 39, ठीक है। ये आपका x का मान आ गया। अगर ये नहीं दिया तो एक काम और काट सकते हैं, यहाँ पर अगर कटेगा तो काट भी सकते हैं इसको आप लोग। जैसे यहाँ पर देखिएगा
3 एक का 3 और 16 3 48, ठीक है। काटने वाला भी काम हो सकता है। 16 गुना यहाँ पर 32 हो जाएगा और नीचे बच गया आपका 13, तो 13 ही बस रह जाएगा। ये आपका x का मान हो गया, यानी x का मान आ गया 32/13। तो y का मान आपको पूछ रहा है, तो y का मान आप दे सकते हैं 48/13। ये आपके सवाल का आंसर है। चलिए देखिएगा, एक अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है, तड़का सा है। कह रहे हैं कि 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे, दिया है 7x + 2y = 22 एंड आपका दिया है y = 1/2। तो पहला जो दिया उसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। मानने के बाद आप क्या करिएगा, जो दिया है y का मान 1/2 लिखेंगे, y का मान 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान 1/2 आप समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका क्या है, 7x + 2y = 22। अब 7x + 2 × y की वैल्यू आपका 1/2 दिया है, तो 1/2 रखेंगे = 22, ठीक है। थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ से 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, 7x + 1 = मिला आपका 22, ठीक है। अब यहाँ पे 7x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 22 - 1, यानी 7x = 22 में से 1 घटाए तो आपका 21 मिल गया, ठीक है। अब 21 मिलने के बाद अगर आप काटेंगे तो 7 × 9 = 7, 7 × 3 = 21, यानी x की वैल्यू मिल गई 3। और यही आपका पूछा था, x का मान बताइए। ये आपके सवाल का छोटा सा सॉल्यूशन था, हल हो गया, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन सेकेंड, इसमें क्या कह रहा है कि 2x + 3y = 7 एंड y + 3 = 0 हल कीजिए, ठीक है। इसके पहला जो सवाल दिया गया था उसमें आपकी y की वैल्यू दे रखी थी, तो x की वैल्यू आपने तुरंत निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे तो y की वैल्यू दे ही रखा है, ठीक है। आपको x की वैल्यू बस निकालनी है, बहुत ईजिली निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो दिया गया है 2x + 3y = 7, इसको हम समीकरण नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। इधर देखिएगा 2x + 3y = 7 समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो दूसरा दिया है y + 3 = 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 बोलेंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 को थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे अगर, तो यहाँ पर y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, जब समीकरण 2 आप हल करेंगे यानी y + 3 = 0 है, यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो -3 मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। जब y की वैल्यू आपको 3 मिल गया है तो y की वैल्यू आप सीधे डायरेक्ट समीकरण 1 में पुट करिए, तुरंत आपका x² मान निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण 1 आपका क्या दिया है, 2x + 3y = 7, तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है, 2x + 3 × y की वैल्यू आपका दिया है -3, तो -3 पुट कर दीजिए, दिया नहीं है बल्कि हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। 2x यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 = 7, ठीक। 2x ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 7 + 9, ठीक। और 2x = 9 में अगर 7 आप जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, यानी लिखेंगे 16 और 2x यहाँ से आप x की वैल्यू तुरंत निकाल लीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो x 8 बार में ये इसको काट देगा, यानी आप x का मान भी आराम से निकल गया, y का मान हमने ऑलरेडी समीकरण 2 से निकाल दिया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही तक इस सवाल का हल है, ठीक है, नोट कर लीजिए।